तो बात करते हैं आज के लेक्चर में सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप सब ने इसको क्या करना है, समझना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, यकीन करें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और इसी तरह एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको एक कप ऑफ टी जो है वो क्या करूँ, एक कप ऑफ टी जो है वो मैं 4 लोगों को पेश करूं, ठीक है, और उसके साथ में एक थर्मामीटर को भी रख लूं, ठीक है। अब 4 लोग जो क्या क्या करते हैं, इस चाय को पीते हैं, तो क्या सबके लिए वो चाय सेम होगा? एक ही कप ऑफ टी है, क्या सबके लिए सेम होगा? नहीं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। कोई कहेगा कि द चाय वाज फैंटास्टिक, कोई कहेगा कि द चाय चाय में शुगर ज़्यादा है, कोई कहेगा कि तो चाय ही नहीं है, बस वैसे पानी और मिल्क को क्या कर दिया है, उसको बॉयल कर दिया है, ठीक है। कोई कहेगा कि बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, उसको थर्मामीटर से क्या करूं, इसको थर्मामीटर से इसकी टेम्परेचर को मेजर करूं, तो उसमें किसी को भी किसी किस्म का भी शक नहीं होगा। तो ये जो टेस्ट है इस चाय की, जो टेस्ट है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बेस्ड करती है किस चीज़ पे, ओपिनियन पे, किसी इंसान की फीलिंग पे क्या करती है, डिपेंड करती है कि आप किसी चीज़ को किस तरह फील कर सकते हैं। इसको सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी वो होगी जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप इसको मेजर कर सकते हैं। वो एक फैक्ट होती है, एक सच्चाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये इसको डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। देखो, अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन, ऐसी चीज़ें जो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, पर्सनल ओपिनियन, एक इंसान की अपनी राय, आपका थॉट क्या है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। आर फीलिंग्स, आप किसी चीज़ को किस तरह फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक चीज़ जो सबके लिए एक जैसा ना हो, बस इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये एक चीज़ सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज हर एक की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी फीलिंग, अपनी अपनी राय होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इट कैन चेंज या इट कैन वेरी, ठीक है, इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हर एक के लिए क्या होगा, एक ही चीज़ होगा, लेकिन हर एक उसको अलग अलग नज़रिए से क्या करेंगे, उसको बयान करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेस्ट, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया एक चाय का, ठीक है, इस तरह मैं बिरयानी का एग्जांपल दूंगा। मैं कहूँगा कि बिरयानी बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो मेरे लिए टेस्टी होगी, लेकिन हर एक के लिए वो टेस्टी नहीं होगी। कोई कहेगा कि इसमें ये चीज़ कम है, कोई कहेगा कि ये चीज़ कम है, कोई कहेगा कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ब्यूटी, ब्यूटी जो है ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ब्यूटी जो है ना, देखो आप क्या करते हैं, मैं कहूँगा कि ये चीज़ बहुत खूबसूरत है, तो 10 लोग बैठे हैं, 2 में से कहेगा कि 2 लोग कहेंगे कि हाँ ये खूबसूरत है, लेकिन 8 लोग क्या कहेंगे, उसकी अपनी राय होती है उस चीज़ के बारे में। तो ब्यूटी भी क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। फीलिंग, द वेदर इज फैंटास्टिक, ठीक है। तो वेदर मेरे लिए फैंटास्टिक होगा, किसी और के लिए फैंटास्टिक नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम फील करते हैं, कोई चीज़ हम फील करते हैं, उसके बारे में हम राय पेश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। जब भी हमारी ओपिनियन, हमारी राय आ जाए उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह आप एक बुक को देख रहे हो, आप किसी मूवीज़ को देख रहे हो, आप किसी ड्रामा को देख रहे हो, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार दिस मूवी इज़ सो बोरिंग, द बुक इज़ सो बोरिंग, ठीक है। तो ये बुक बोरिंग है, ये मूवीज़ बोरिंग है, ये ड्रामा बोरिंग है, ये मेरे लिए बोरिंग होगा, दूसरे के लिए बोरिंग होगा, लेकिन हर एक के लिए ये बोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि इस बुक में हमारे पास 300 पेजेस है, तो फिर ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि हर एक के लिए उस बुक में 300 पेजेस होंगे। मूवीज़ है, हर एक के लिए अलग अलग होगा, हर एक के लिए हर कोई बंदा उसको अपनी फीलिंग, अपनी थॉट से एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मूवी जो है इसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ठीक है, तो फिर ये 3 आवर्स हर एक के लिए 3 आवर्स ही होगा, ठीक है। इस तरह ये बोरिंग मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इस तरह कलर, हम कहेंगे कि ये बहुत खूबसूरत कलर है, मेरे लिए खूबसूरत होगा। आप किसी से भी पूछो आपका फेवरेट कलर क्या है,
कोई कहेगा रेड है, कोई कहेगा ब्लैक है, कोई कहेगा ग्रीन है, ठीक है, कोई कहेगा कि ब्लू है। समझ रहे हो? तो ये सारी क्या है, ये आपकी ओपिनियन, आपकी थॉट पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं, बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड फीलिंग्स। फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या होगा कि सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बेस करती है, इसका बुनियाद जो होती है, जो कि डिपेंड करती है किस चीज़ पे, इंसान की राय पे या इंसान की फीलिंग पे, कि आप किसी चीज़ को किस तरह फील करते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी मैयर, इसको आप मैयर नहीं कर सकती, खूबसूरती को आप मैयर नहीं कर सकती, ठीक है। आप खुश है कोई बंदा तो आप उसको मैयर नहीं कर सकते कि कितना खुश है। तो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी जो फैक्ट और मैरेबल ना हो, जो फैक्ट पे डिपेंड नहीं करती, जो कि मैरेबल ना हो, नंबर 2, और ये पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करती है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ के फीचर्स को कहलाते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात को कहलाते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया कप ऑफ टी का, कि अगर हम उसकी टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो एक फैक्ट है, मेजरेबल थिंग है, कोई भी इसमें अपनी राय पेश नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी चीज़ें जो कि आप क्या कर सकते हैं, उसको सीन कर सकते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको आप प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिकली, आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आर प्रूफ इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ऑन पर्सनल ओपिनियंस। ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, किसी इंसान की पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बिल्कुल हर एक के लिए ये फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव है, ठीक है। तो इसमें किसी भी किस्म का अपना राय, अपना ओपिनियन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक फैक्ट है, मेजरेबल थिंग है, ठीक है। अ बॉल हैज अ मास ऑफ 2 kg, मेरे पास एक बाल है और उसका मास क्या है, 2 kg है। तो 2 kg बाल जो है वो 2 kg है, तो ये एक फैक्ट है क्योंकि मैंने इसको मेजर किया है। आप जहां पर भी जाए उसका मास क्या होगा, 2 kg होगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं ये 2 kg नहीं है, उसमें किसी का राय नहीं हो सकता क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव है, ठीक है। इसी तरह अ टेबल इज 1 मीटर लॉन्ग, मेरे पास एक टेबल है जो कि 1 मीटर क्या हो, 1 मीटर लॉन्ग हो, तो ये 1 मीटर लॉन्ग है, हर एक के लिए 1 मीटर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई उसमें राय पेश करे कि ये है, वो है, इस तरह है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि टेबल जो है वो खूबसूरत है, तो फिर एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि मेरे लिए खूबसूरती अलग चीज़ है, किसी और के लिए खूबसूरती अलग चीज़ है, ठीक है, याद रखना है। इसी तरह आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है, मेजर है, इसमें किसी का राय नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, तो ये मेजरेबल थिंग्स है, कोई भी उसमें ये नहीं कह सकता कि 30 नीम है, ठीक है, समझ रहे हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी मार्कर है 4, ठीक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, तो इसमें किसी भी किस्म का ओपिनियन नहीं होगा क्योंकि ये 4 ही है और 4 ही कलर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सारे खूबसूरत है, तो फिर ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बन जाएंगे, लोग कहेंगे कि नहीं ये खूबसूरत नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ द सेम फॉर एवरीवन, ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ होंगे जो इसकी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो सबके लिए क्या होंगे, जो सबके लिए सेम होंगे, तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम क्लास 10 फिजिक्स कि साउंड इंटेंसिटी, लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो याद रखना है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये इंसान की फिजिकल कंडीशन और उसकी ओपिनियन पे डिपेंड करती है। नंबर 1, इन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी जो है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो मेजरेबल है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यही था आज के लेक्चर में कि सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने आज के लेक्चर में कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें
Thank you very much for listening. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you.